हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भारत में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है और इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके जीएस के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से अब लगभग 1 डेढ़ साल तक अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप देखिएगा आप कितने एमसीक्यू के सही जवाब दे सकते हैं। एकदम ईजी से लेके एडवांस लेवल तक के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं हम पूछेंगे। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो पूरा टॉपिक क्लियर किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पर केवल एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख कर आइएगा, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी वीवी गिरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ए जनता प्रत्यक्ष रूप से, बी केवल लोकसभा, सी केवल राज्यसभा या फिर डी है संसद के दोनों सदस्य। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति कोई बनता है तो कितने वर्षों के लिए बनता है। तो आपके ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 वर्ष के लिए या ऑप्शन डी है 7 वर्ष के लिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। सही जवाब है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति या फिर डी सुप्रीम कोर्ट में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा यहाँ पे राज्यसभा होगा। 1 मिनट। तो राज्यसभा होगा। इस्तीफा जो होता है वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। अगर आपको बनना है तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष या फिर डी है 40 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक रहे हैं। आपके ऑप्शन है राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, आपके ऑप्शन बी है हामिद अंसारी और राधाकृष्णन, आपके ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ या फिर ऑप्शन डी है केवल हामिद अंसारी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हामिद अंसारी और आपके राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति ने बाद में भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला। आपके ऑप्शन है राधाकृष्णन, वेंकट रमन, के आर नारायण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 2025 की अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी कौन नए बने हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखें जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन या फिर हामिद अंसारी। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। तो गूगल के अकॉर्डिंग लोकसभा अध्यक्ष एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है यानी खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपके ऑप्शन है 1 महीने तक, ऑप्शन बी 3 महीने तक या फिर ऑप्शन सी है 6 महीने तक या फिर ऑप्शन डी है जब तक नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 माह तक बने रह सकते हैं, तब तक चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग की, बी राज्यसभा के सचिवालय की, सी लोकसभा सचिवालय की या फिर डी गृह मंत्रालय की। सही जवाब है चुनाव आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। राधाकृष्णन, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी वेंकट रमन या फिर ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति का निधन पद पर रहते हुआ। तो आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है कृष्णकांत, ऑप्शन सी है
शंकर दयाल शर्मा, या फिर इसको हम थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, हाँ, या फिर ऑप्शन डी है भैरव सिंह शेखावत। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कृष्णकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 73 से 71 तक, एकदम राइट। चलिए उपराष्ट्रपति किस के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए मेनली तो ये राज्यसभा के प्रति होते हैं, और अगर ऑप्शन में राज्यसभा नहीं तो हम संसद पे क्लिक या फिर आप बोल सकते हैं ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए वी गिरी, आपका ऑप्शन है बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी कृष्णकांत, ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वी गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जो थे वो किस वर्ष उपराष्ट्रपति बने थे? आपके ऑप्शन है ए 2000 में, आपके ऑप्शन है बी 2002 में, सी 2004 में, या फिर डी 2007 में। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2002 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ जो अब तक उपराष्ट्रपति थे वो किस पृष्ठभूमि से थे आते थे, यानी वो किस बैकग्राउंड से थे? तो उन्होंने पहले क्या चीज़ किया था? न्यायिक बैकग्राउंड से थे, बी वकालत और राजनीति से संबंधित थे, सी प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे, या फिर डी साहित्य से संबंधित थे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वकालत और राजनीति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? दिल्ली के उपराज्यपाल थे, या फिर ऑप्शन बी है राजदूत थे, या फिर सी है राज्यपाल थे कहीं के, या फिर ऑप्शन डी विदेश सचिव थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजदूत रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को शपथ ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा सभापति द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो अब तक हमें आशा है आप आंसर दे रहे होंगे। 22वां क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और फिर आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। और लास्ट में हम आपके लिए एक होमवर्क भी देंगे जिसको आप कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। चलिए बीडी जेट्टी किसके निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? आपके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, आपका ऑप्शन नंबर बी है वी गिरी, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति ने द 10 आइडियल्स ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है राधाकृष्णन, बी वेंकटरमन, सी नारायणन, या फिर डी शेखावत। तो इसके ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है राधाकृष्णन उस पर सही टिक होगा, लेकिन बहुत सोर्स ऐसा बोलते हैं कि ये इस बुक से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो जो भी है लेकिन राधाकृष्णन का इससे रिलेशन बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेनली अगर देखा जाए तो राज्यसभा। मेनली तो देखिए यहाँ पर हम राज्यसभा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि और कोई वैसे तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। अगर ये एक चीज़ और है, किसी भी सदन की सदस्यता को ज्वाइन कर लेते हैं और हम बोल सकते हैं इनमें सभी ही हैं सही एक तरह से, और अगर ज्वाइन कर लेते हैं और वो ज्वाइन रहते हैं और वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको वो पद वो सीट छोड़नी पड़ जाती है उस एमएलए की एमपी की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनाव किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, सी साधारण बहुमत से होता है, या फिर डी राष्ट्रपति द्वारा नामांकन से होता है। तो ऑप्शन बी सही है, और इसमें हमने बताया हुआ था किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी हम लिख दे देंगे, बाकी आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर वे बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? तो संसद के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सदस्य, निजी नागरिक, या फिर डी राज्यपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निजी नागरिक। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, या फिर न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट, राज्यपाल रहे हैं बहुत
ही वो 2-3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद मतदान करने के पात्र होते हैं? केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के, और डी है संसद और विधानसभा दोनों के। तो सही जवाब है संसद के दोनों सदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इसका जो सही जवाब है यूएसए के आधार पे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट का पद लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2025 में चुने गए जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, ये किस राज्य से आते हैं? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश से, बी तमिलनाडु से, सी कर्नाटक से, या फिर डी महाराष्ट्र से। तो जो भी सही जवाब है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को भी ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और लगभग देखिए हमने 10 से 11 मिनट में ये कंप्लीट वीडियो और ये एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट थे वो कंप्लीट किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में, कोई सजेशन है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।